अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2 लिक्विड्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज और लिक्विड क्रिस्टल्स। इस टॉपिक में एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज में हमने बात करनी है हीट के बारे में। वो हीट जो इन्वॉल्व है फेज चेंजेस में, फेज चेंज करने में जो हीट इन्वॉल्व है उस पर हम बात करेंगे। फेज चेंजेस का क्या मतलब है? मैटर के स्टेट्स का चेंज हो जाना। जैसे कि सॉलिड है, इसका चेंज हो जाना गैस में या फिर लिक्विड में। गैस है तो इसका लिक्विड या फिर सॉलिड में चेंज हो जाना, और लिक्विड है तो उसका गैस या उससे सॉलिड बन जाना। ये क्या है? फेज चेंजेस है। जो स्टेट्स है मैटर की वो चेंज हो रही है। अब मैटर की जब स्टेट चेंज होती है तो वहाँ पर हीट इन्वॉल्व होती है। या तो हीट वहाँ पे ऐड हो रही होगी या फिर हीट वहाँ से रिमूव हो रही होगी। डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट है और वो किस में चेंज हो रहा है। अगर सॉलिड है, सॉलिड से हमने लिक्विड बनाना है तो हमें हीट देनी होगी। हम हीट क्या करेंगे? देंगे। इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो फिर वहाँ से हीट रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। अब ये हीट 3 तरह की हो सकती है। नंबर 1 है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, थर्ड है हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये तीनों टॉपिक्स पे हमने बात करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि जब स्टेट चेंज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब सॉलिड है और वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। सॉलिड था वो मेल्ट हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, जैसे कि आइस के केस में होता है। अब अगर इसका रिवर्स प्रोसेस हो, लिक्विड से सॉलिड बन रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा। लिक्विड को हमने फ्रीज कर दिया, वो क्या बन गया? सॉलिड बन गया। ठीक है, तो ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है। अब आते हैं लिक्विड और गैस पे। लिक्विड से गैस बन रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, वेपर्स बन जाना। और अगर इसी का रिवर्स प्रोसेस हो कि गैस थी अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस पर हमने बात की है। अब अगर सॉलिड और गैस को देखें तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वर्ड प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। और अगर इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं डिपोजिशन। तो यहाँ पर मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों ऑपोजिट प्रोसेस हो गए, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों ऑपोजिट प्रोसेस हो गए। अच्छा, अब मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? ये सॉलिड्स के लिए है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हम हीट देते हैं वो क्या होती है? हीट ऑफ फ्यूजन होती है। अब क्योंकि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी? 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कम्प्लीटली चेंज करने के लिए जो हम हीट देंगे उसे क्या कहेंगे? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन सिर्फ कहेंगे तो क्या मतलब है? सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आ गई मतलब मोल्स की बात आएगी। तो 1 मोल सॉलिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में कम्प्लीटली। इस प्रोसेस में हमें जो हीट देनी है उसे हम क्या कह रहे हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। और ये काम होता है एट मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड किस टेम्परेचर पे आके लिक्विड में चेंज होता है? एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। बुक में एग्जांपल गिवन है आइस। आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है। आइस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में, जिसके लिए हम कुछ अमाउंट हीट की दे रहे हैं। तो इस हीट को हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन। कितनी हीट दे रहे हैं? +6.02 किलो जूल पर मोल। प्लस का साइन हमें ये बता रहा है कि इस रिएक्शन में हीट ऐड हो रही है। प्लस मतलब होता है ऐड होना। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो कि जब भी हीट प्लस में होगी तो इट मीन्स उस रिएक्शन में हीट ऐड हो रही है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। बुक में ग्राफ गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें से हम काफ़ी सारे पॉइंट समझ सकते हैं। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे हमें हीट की लाइन शो हुई हुई है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक सॉलिड है, इसकी लाइन इस तरह से जा रही है। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और इस पॉइंट पर आने के बाद दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये स्टेट थी सॉलिड की। सॉलिड हमने लिया था, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया और इस टेम्परेचर पे आके अगर हम टेम्परेचर से इंक्रीज करें तो ये क्या हो रहा है? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे आके, इस टेम्परेचर पे आके, इस टेम्परेचर पे आके क्या हो रहा है? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? इस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट।
ये टेम्परेचर क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का। टेम्परेचर यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट है, अगर इससे इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पर जो हम हीट दे रहे हैं, ये हीट क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, मतलब यहाँ पे हीट ऐड हुई है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। देख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हीट ऐड हो रही है। तो अब ये जो हीट है ये टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रही है सैंपल का, बल्कि क्या कर रही है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रही है। सॉलिड और लिक्विड का समझ आ गया। यहाँ पर हमने बस ये समझना है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं यहाँ पर, इस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन। और नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, वो हीट जो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो 1 मोल लिक्विड की बात आ जाएगी। 1 मोल लिक्विड को कम्प्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी हीट देनी होगी या जो हीट देनी होगी, उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये काम किस टेम्परेचर पे होता है, किस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, एट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये काम होगा एट बॉइलिंग पॉइंट। फ्यूजन कहाँ पे हो रही थी, एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बुक में एग्जांपल गिवन है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, वेपर्स क्या है, गैस स्टेट है। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पॉजिटिव में होगी क्योंकि यहाँ पर भी हीट हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है हीट ऑफ फ्यूजन से। मतलब अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हमने कम हीट देनी होगी एज़ कम्पेयर टू जब हम लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि लिक्विड से जब गैस बनती है तो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि सॉलिड से जब लिक्विड बनता है वहाँ पर भी डिस्टेंस बढ़ता है बट इतना नहीं बढ़ता जितना लिक्विड से गैस बनने में बढ़ता है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है अगर हम इसको कंपेयर करें हीट ऑफ फ्यूजन से। अच्छा, अब दोबारा से हम ग्राफ पे आएंगे। अब हम देखेंगे लिक्विड और गैस। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है यहाँ पे और यहाँ पे गैसेस स्टेट हो गई है। वही है, टेम्परेचर है और इधर हीट है। तमाम पॉइंट वैसे ही होंगे जो अभी हमने सॉलिड से लिक्विड में देखा था। ये टेम्परेचर है, यहाँ पर आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इसके बाद लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और लिक्विड से गैस बनाने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पर जो हीट इंक्रीज़ हो रही है, इस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पे हमें पता है कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ये बात हमने डिस्कस की थी वेपर प्रेशर में। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वेपराइजेशन का प्रोसेस और कंडेंसेशन का प्रोसेस सेम रेट से हो रहा होता है, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम होता है। तो इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्टिंग और फ्रीजिंग में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इन दोनों टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट पर और बॉइलिंग पॉइंट पर आकर टेम्परेचर सैंपल का कांस्टेंट हो जाता है। अब जो हम हीट देते हैं वो हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में हेल्प करती है। सैंपल का टेम्परेचर इसके बाद इंक्रीज़ नहीं होता। नाउ थर्ड है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेस, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, डायरेक्ट सॉलिड गैस में चेंज हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी, वो हीट जो रिक्वायर है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी, 1 मोल सॉलिड है, इसको चेंज होना है गैस में, इसके लिए जो हमें हीट देनी होगी, जो हीट रिक्वायर होगी, उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। बुक में एग्जाम्पल गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में, बट यहाँ पे है सॉलिड फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में होती है इसे हम कहते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली गैशियस स्टेट में। ठीक है, यहाँ पर कोई लिक्विड फेस नहीं आया दरमियान में, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में।
यहाँ पर जो हम हीट दे रहे हैं इसे हम कहेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन, और ये भी पॉजिटिव में है, मतलब यहाँ पे भी हमें हीट देनी होगी, हीट एब्सॉर्ब होगी। ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट कितनी दे रहे हैं? 25.2 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक तमाम पॉइंट्स क्लियर है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंज। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल। ना नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिक्विड क्रिस्टल्स। ये एक तरह का स्टेट ऑफ मैटर है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब ना तो ये कम्प्लीटली सॉलिड की तरह है और ना ही लिक्विड की तरह है। इसमें दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल में फ्लो करने की प्रॉपर्टी है। फ्लो करना किस स्टेट की प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। तो लिक्विड क्रिस्टल्स फ्लो कर सकता है एज अदर लिक्विड्स। लेकिन अगर इसका हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखें तो ये रिसेंबल करती है सॉलिड स्टेट से। ठीक है, इसकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो कैसी है? सॉलिड की तरह है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये स्टेट ना तो कम्प्लीटली सॉलिड है ना कम्प्लीटली लिक्विड है, बल्कि बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड्स है। अच्छा, अब इसके कुछ यूजेस गिवन है बुक में, जैसे कि इसे हम यूज़ करते हैं स्क्रीन्स में, कंप्यूटर स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स, जो बेसिकली LCDs होती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसर थर्मोमीटर में से यूज़ किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में से यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये कंपाउंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस होते हैं, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो इसे हम हाइड्रोलिक मशीन्स में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, और ये ऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा मिक्सचर की फॉर्म में भी होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड का। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।